हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी पर बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस पीवाईक्यू क्यू सीरीज में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको जो इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है, उसी के साथ में आज आपको कराने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट की क्लास। क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी, भैया आप हमें थोड़ा सा कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका पहले कॉन्सेप्ट बता दो, कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। उस हाइट एंड डिस्टेंस के हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज हम करेंगे उसकी बेसिक क्लास। बेसिक क्या होगी, कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। ठीक है, तो जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं उनका एक बार फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। जो भी भाई बहन आपके क्लास 10th स्टैंडर्ड में है, जो वो उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उनको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे वो क्या हो, एग्जाम में अच्छे नंबर से क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसी के बेसिस पर हम कुछ आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करा रहे होंगे। तो आप चैप्टर का हेडिंग डालिएगा, क्या है हमारे पास चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊंचाई एंड दूरी। क्योंकि ये क्लास दोनों बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, फिर वो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई बोर्ड के लिए। चलिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आपका उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है। तो वो आपको चीज़ें ही पता होती है कि हमें इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड नंबर पे हम पढ़ रहे होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, सिंगल एंगल बेस्ड क्वेश्चन। सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। हम वहां पे सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डबल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। डबल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। और लास्ट में हम यहाँ इसमें करेंगे क्या, सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। ओके, इतनी चीजें हमें क्या करनी है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जो कॉपी आप बना रहे हो उस कॉपी पर आप लिख लो। इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर पढ़ेंगे हम सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, फिर डबल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, और उसका हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। सबटेंडेड एंगल का मतलब क्या होता है, उसमें आपको कोई पेड़ होगा, वो पेड़ क्या होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दूं, जहां से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछता है क्या, डबल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम से, और आपका सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम से क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसको क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से आपके 5 to 10 मार्क्स, 5 मार्क्स के मार्क्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। कितने मार्क्स का ये चैप्टर आपका, जो अगर आएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन मिला करके देखा जाए तो यहाँ से आपके 15 नंबर आएंगे। जो अगर इसको सेपरेट पूछा जाए तो सेपरेट में ही आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से आता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे, और इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के आप हेडिंग बनाइएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम पढ़ेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन को जानेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। आप इसको क्या बनाओगे, हेडिंग बना लोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए आप हेडिंग बनाइएगा, हम देखेंगे क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, अब देखो उन्नयन कोण हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें इसकी डेफिनेशन भी लिखोगे, उसको समझो। सिंपल, जब कोई पर्सन, सपोज दैट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, जो अगर मैं सामने आपके खड़ा हूँ तो मेरी जो आई है, आई विजन, आई आपको जो आई विजन है वो तो एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएगी, हॉरिजेंटल लाइन पे सीधी देख रही होगी। और एक क्या करेगा, सपोज दैट आप मैं कहाँ खड़ा हूँ, जमीन पे, मीन छत के नीचे खड़ा हूँ, और आपको कहाँ देखना है, छत के ऊपर। सपोज दैट कोई एरोप्लेन उड़ रही है, या आपको
बैलून उड़ रहा है, जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने जहाँ तक देखा हुआ है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपका एंगल ऑफ विजन बन रहा है, एंगल ऑफ विजन से लेकर के आप जिस हाइट तक देख रहे हो, उसके बीच का जो हमारा कोण बनता है, वही क्या होता है हमारा एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई है पप्पू, यहाँ पे पप्पू खड़ा था, पप्पू खड़ा था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी आंखें बनी हुई हैं। अब यहाँ से जो उसकी लाइन बन रही है, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, या इसको आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल विजन, हॉरिजॉन्टल विजन। अभी यहाँ से कोई पतंग वतंग उड़ रही थी ऊपर, यहाँ पे पतंग उड़ रही थी और यहाँ से पतंग को देख रहा था, ये क्या कर रहा था, पतंग को देख रहा था। और ये क्या था, प्लेन था, जो थी हमारा क्या, अर्थ, जो हमारा था क्या, प्लेन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल विजन और आपकी जो यहाँ पतंग जहाँ पे उड़ रही थी, उसके बीच का जो ये एंगल बनता है क्या, एंगल थीटा, यही एंगल थीटा आपका क्या कहलाता है, ये है आपका क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मीन्स जब कोई ऑब्जर्वर होता है, वो क्या करता है, बॉटम टू टॉप पे देखता है। क्या देखता है, बॉटम टू टॉप पे देखता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहाँ देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। तो हमारा जो एंगल ऑफ विजन है, एंगल ऑफ विजन, सॉरी एंगल ऑफ विजन ऑफ लाइन, विजन ऑफ लाइन मेरी सीधी देख रही है। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर देखूंगा, जैसे मैं ऊपर देख रहा हूँ वहां पे, तो एंगल ऑफ थीटा बनेगा। एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, और जो आपका दिया है हॉरिजॉन्टल विजन, हॉरिजॉन्टल विजन और आपका यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो आपकी लाइन, उसके बीच में जो आपका एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा। वही एंगल थीटा आपका क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ विजन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डिफिनेशन, डिफिनेशन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफिनेशन हमारा हो जाएगा क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल of elevation, the angle of elevation is the angle between, the angle of elevation is the angle between horizontal line, between horizontal vision, horizontal vision and line of vision, and line of vision when observed from, when observed from bottom to top, बॉटम टू टॉप। आप ये क्या लिख सकते हो, यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल विजन एंड लाइन ऑफ विजन व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सिंपल, जो अगर मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करूँ, ये था क्या, पप्पू, पप्पू देख रहा था कि यहाँ पे पतंग उड़ रही थी या हेलीकॉप्टर उड़ रही थी। उसकी यहाँ पे क्या है, आंखें हैं, आंखें क्या बनाएंगे, सीधा बनाएंगी, क्या बनाएंगी, हॉरिजॉन्टल विजन बनाएंगे। जो हमारी आंखें एकदम सीधी देखेंगी, वो हॉरिजॉन्टल विजन होगी। और ये हमारा क्या होगा, सरफेस होगा, जो हमारा क्या था, लैंड होगा। भाई वो कहीं पृथ्वी पर नीचे खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा था, तो ये क्या थी, इसकी आंखें थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो वहां से सीधी, इसकी आंख से सीधी रेखा जो जा रही थी, उसको हम बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल विजन। और ऊपर ये जो पतंग देख रहा था, पतंग उड़ रही थी, वो हमारा क्या था, लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल विजन के बीच में जो आपका एंगल बनेगा, वही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप ये डिफिनेशन भी लिख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल विजन एंड लाइन ऑफ विजन व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और आप इसको क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, जब हम क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप देखते हैं। अब आप हेडिंग बनाइएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसको फिर हम समझते हैं। अब हम समझेंगे क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए आप हेडिंग बनाइए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिंपल, अभी अभी आपको मैंने क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, जब हम देखते हैं क्या, बॉटम टू टॉप देखते हैं, जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। मींस अब आप क्या करो, टॉप टू बॉटम देखोगे, टॉप टू बॉटम। सपोज दैट यहाँ पे पप्पू बैठा हुआ था छत पे, यहाँ पे क्या गया था, पप्पू बैठा हुआ था छत पे, पप्पू बैठा था छत पे, ये इसकी क्या थी, आंखें थी, ये हंस रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, कोई, यहाँ पे कोई दूसरा उसका फ्रेंड खड़ा हुआ था। कौन खड़ा था, दूसरा फ्रेंड खड़ा था, यहाँ पे छत पे खड़ा था। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल विजन बनेगा। क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल विजन बनेगा, हॉरिजॉन्टल विजन, हॉरिजॉन्टल विजन बनेगा। अभी यहाँ से इस अपने दोस्त को देख रहा था, क्या कर रहा था, अपने दोस्त को देख रहा था। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ विजन होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ
विजन, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ विजन वो होती है। तो अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, the angle of depression is the angle between line the angle of depression is the angle between horizontal vision and line of vision is called your depression angle। ये जो हमारे यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा वही हमारा क्या होगा, डिप्रेशन एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम इसको कह देंगे। तो यहाँ देखो अभी हमारा क्या है, यहाँ पे इसका दूसरा दोस्त खड़ा हुआ था, मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, यहाँ पे एंगल of depression, angle of depression is the angle between, angle of depression is the angle between horizontal vision and line of vision, and line of vision when observed from top to bottom। ओके, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आप एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट करिएगा। अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारी एंगल ऑफ विजन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन के बीच में हमारा जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम देखते हैं, मींस ऊपर से नीचे देखने पर जो आपका एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और नीचे से ऊपर देखने पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आई, सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम राइट कर रहा हूँ, आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बट उससे पहले हम कुछ जानेंगे। आप ये जानते हो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा क्या होता है, आपका हाइपोटेनियस होता है, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होता है, बेस। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये बताओ इस ट्राइंगल से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, कहो भाई इस ट्राइंगल से हम यहाँ पे साइन थीटा, टेन थीटा, और क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को राइट कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन में कहता हूँ, मैं क्वेश्चन कहता हूँ, ये हमारे पास कोई मीनार है, क्या है, कोई मीनार है, या आप कह सकते हो कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग है ये, और इसकी हाइट कितनी हमारे पास गिवन है, हाइट आपके पास 20 मीटर गिवन है। ये जो एंगल ऑफ यहाँ से बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका यहाँ पे गिवन है कितना, 30 डिग्री। तो आप इसकी क्या बताओगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या आप इजी यहाँ पे डिस्टेंस इसके निकाल सकते हो क्या। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई क्या दी थी, बिल्डिंग, जिसकी हाइट दी थी कितनी, 20 मीटर दी हुई, 20 मीटर दी हुई है। कितने मीटर है, 20 मीटर गिवन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना यहाँ से बना रहा है, 30 मीटर। अभी भी आपको 30 डिग्री बना, अभी भी आपको मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड योर डिप्रेशन एंगल, इज कॉल्ड योर डिप्रेशन एंगल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास है क्या, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, जैसे ही सॉल्यूशन आप इसका करने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब बताओ हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर मींस हाइट आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे बेस पूछ रहा है, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे लिखोगे क्या आप, टेन थीटा, टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो आप बताओ थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास कितना है, हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है, 20 अपॉन क्या है, बेस, बेस हमारा क्या है यहाँ पे, बीसी। तो आप यहाँ पे लिख दो बीसी, बीसी ही लिख दोगे। मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो बताओ टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कहो भैया होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20, आपके एज इट इज आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका बीसी। और जैसे आप बीसी निकालोगे तो इसको आप करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी इज इक्वल टू हमारे पास क्या इतना आ जाएगा, 20 अंडर रूट 3। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगी बीसी, जो यहाँ पे डिस्टेंस थी डी, बीसी को हमने डी से डिनोट किया था, तो डी बराबर आप क्या लिख सकते हो, 20 अंडर रूट 3। आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको भी
स्क्रीनशॉट ले करके या आपकी जो भी रफ कॉपी है उस पर आप राइट कर लीजिएगा इसको। एक इसके आगे मैं आपको एक और प्रॉब्लम सॉल्व कराता हूँ फिर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे कोई पतंग है, क्या है ये पतंग है, पतंग आपकी उड़ रही है, पतंग आपकी क्या है उड़ रही है यहाँ पे, और ये क्या है एक डोरी से बांधी हुई है, यहाँ पे कोई खड़ा है उसको क्या कर रहा है डोरी से उड़ा रहा है, और ये हमारा क्या है बेस, भाई यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा वो जमीन पे खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा होकर पतंग को उड़ा रहा होगा, और पतंग उड़ा रहा था तो यहाँ से पतंग हमारी कितनी हाइट पर उड़ रही है, क्या है पतंग हमारी कितनी हाइट पर उड़ रही है, आपको यहाँ पे हाइट क्या करनी है, सॉरी यहाँ पे आपको जो हाइट है वो आपको गिवन है, वो सपोज दैट आपको 20 मीटर पे उड़ रही है, कितने मीटर पे उड़ रही है 20 मीटर पे उड़ रही है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी क्या है लेंथ गिवन है, लेंथ है सपोज दैट एल आपको यहाँ पे लेंथ इसकी निकालनी है, और आपको जो एंगल ऑफ थीटा दिया है वो आपको कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, मीन्स आपकी यहाँ पे जो पतंग उड़ा रहे, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है तो पतंग बहुत लंबी हो गई उड़ गई, तो यहाँ पे आसमान पे उड़ रही है, अब देखा जाए जमीन से आसमान में उसकी टोटल हाइट थी जो वो कितनी थी 20 मीटर पे उड़ रही थी, अब बताओ यहाँ पे हमारे पास लेंथ निकालना है इसको, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा गिवन है, तो सपोज दैट ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा ए बी एंड सी, फिर से आप क्या करोगे यहाँ पे इन अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में आप क्या लगाओगे, अब बताओ आपको आपके पास यहाँ पे देखा जाए इस जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसे कंपेयर करो तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और थीटा आपका गिवन है, यहाँ से आपको पूछ क्या रहा है लेंथ पूछ रहा है, लेंथ बताओ पतंग जो है कितनी लेंथ पर क्या कर रही है फ्लाई कर रही है, तो ये क्या होता है हाइपोटेनियस, तो आप बताओ आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है साइन थीटा पे, तो आप क्या करोगे इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कितना 60 डिग्री आपको यहाँ पे गिवन है, परपेंडिकुलर की जगह लिखो 20 अपॉन ये हमको लेंथ क्या करनी है फाइंड करनी है, लेंथ क्या हो जाएगी हमारी एसी हो जाएगी, इसको क्या करेंगे हम एसी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो बताओ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है कहोगे भैया होती है √3/2 इज इक्वल टू, अब इसके बाद आपको क्या गिवन है 20 अपॉन क्या है एसी, तो आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये √3 एसी इज इक्वल टू 22 से कितना हो जाएगा 40, कि आप जैसे यहाँ पे एसी की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 अपॉन √3 आपका ये भी आंसर है, या आप यहाँ पे क्या करा दो रेशनलाइजेशन मींस ऊपर से भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे क्या करोगे √3 का डिवाइड, तो हमारे पास हो जाएगा AC इज इक्वल टू 40 √3 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 ही आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ये हमारा क्या था सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम, जो आपका सिंगल एंगल बेस्ड प्रॉब्लम होता है वो आपके इसी टाइप के पूछे जाते हैं जो आपका मल्टीपल चॉइस में 100% पूछा जाएगा। ओके, चलिए मैं आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं और उसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने खुद बना करके आपसे पूछे हुए थे, आप आंसर निकाल लोगे या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन रखता हूँ जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा और आप उसको सॉल्व करके बताइए। कह रहा है अ kite is fly at height of अभी जैसे मैंने आपको कराया है सेम उसी जैसा क्वेश्चन है। a kite is fly at height of 50 meter, a kite is fly at height of 50 meter from ground, a kite is fly at the height of 50 meter from the ground, it is attain its inclined angle, it is attain its inclined angle is 30 degree to the horizontal then find, तब आपको क्या करना है then find its length। तो अभी जैसा मैंने आपको क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से हमें सॉल्व करके बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्या रहा है, एक पतंग है जो आपकी क्या कर रही है
जो आपका प्लेन है मीन्स जहां से आप खड़े होकर सपोज आप छत के ऊपर खड़े हो, छत के ऊपर आप खड़े हो, वहां से क्या कर रहे थे, पतंग को उड़ा रहे थे, पतंग को उड़ा रहे थे। तो उसकी हमारे पास यहाँ पे हाइट दी है 50 मीटर और वहां पे हमारे पास इंक्लाइंड एंगल, जो हमारा एंगल बन रहा है, इंक्लाइंड एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ आपका एलिवेशन या डिप्रेशन हो सकता है। और आप हमेशा याद रखना जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आपको एक ट्राइंगल आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे काइट बनानी है, काइट को आप यहाँ पे उड़ाओ। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काइट बनाएंगे। हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ काइट इज फ्लाई एट हाइट ऑफ 50 मीटर फ्रॉम दी ground. It is attained its inclined angle 30 degree to the horizontal, then find its length. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पतंग उड़ रही है। अब यहाँ पे कोई चुन्नू मुन्नू होगा या कोई पप्पू खड़ा है, समझ लो क्या है, पप्पू खड़ा है, पप्पू इसको उड़ा रहा है अपने हाथों से। पप्पू क्या कर रहा है, इसको उड़ा रहा है। अब ये किसी न किसी हाइट पर क्या हो रही होगी, उड़ रही होगी, हाइट पर उड़ रही होगी ना। तो हमसे यहाँ पे क्या करना है, ये एंगल हमको कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया है। और इसकी हमारे पास हाइट कितनी दी है, हाइट हमारे पास गिवन है यहाँ पे 50 मीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाली हमसे लेंथ पूछा हुआ है, लेंथ पूछा है। तो जल्दी से आप इसका हमें सॉल्यूशन करके बताइए क्या आएगा, क्योंकि इसी टाइप का भी मैंने आपको सेम टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट आपको कराया हुआ है। ओके, अब सपोज दैट यहाँ देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, क्या कहोगे, हाँ भैया हो रहा है, तो इसको आप एबीसी बोल दो। और यहाँ करो क्या सॉल्यूशन, बोलोगे क्या, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब देखो ए बी सी में आपको क्या बेस गिवन है, नहीं, आपसे पूछा है लेंथ और आपको हाइट गिवन है। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल पे देखो आपको यहाँ पे हाइट की जगह कितना दिया, 50 मीटर, और लेंथ आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा होता है साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, लगाओगे क्या, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज कितना, 30 डिग्री। तो आप लिखोगे यहाँ पे कितना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एसी। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन एसी, 50 अपॉन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे एसी की वैल्यू निकालोगे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, और एसी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर। ये हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो हमारा एसी है ये किसके इक्वल में है, एल के। तो आप एल लिखोगे कितना, 100 मीटर। ओके, आई होप आपको अच्छे से भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए हम इसके इसी बेसिस पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये हमारा क्या है, सिंगल एंगल बेस पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप करिएगा क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ elevation of the top of a building from a point 10 under root 3 meter, its base 10 under root 3 meter, its base is 60 degree. Then find the building's height. आपको क्या करना है, then find the building height. जो आपकी बिल्डिंग है उसकी हमें क्या निकालनी है, बिल्डिंग हाइट। आपको बिल्डिंग की यहाँ पे हाइट निकालनी है। ओके, चलिए करते हैं हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट इज 10 अंडर रूट 3 मीटर। जो हमारा पॉइंट है वहां सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या है, ये कोई बिल्डिंग है, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। आप यहाँ पे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल जैसा आपने ड्रॉ करा, आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा कितना है, 10 रूट 3 मीटर्स। 10 रूट 3 मीटर्स क्या है हमारा, ये बेस आपको यहाँ पे गिवन है, बेस कितना है, 10 रूट 3 मीटर्स। और इसका हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, आपको यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, 60 डिग्री। और यहाँ से आपको क्या पूछा, हाइट आपको क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको यहाँ पे हाइट निकालनी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। तो आप यहाँ से फिर से लिखोगे क्या, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन
ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी सी में आप क्या लगाओगे यहाँ पे टेन थीटा, जो कि किसके इक्वल में होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन बेस हमारा कितना है 10 अंडर रूट 3। तो बताओ 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की अंडर रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपॉन 10 रूट 3। तो आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 3, और 10 3 का कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 मीटर। आई होप आपको जितने भी टाइप्स के और जितने भी टाइप के आपके वन एंगल बेस प्रॉब्लम बन रहे थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। सिंगल एंगल का जो भी क्वेश्चन होता है वो सारे मैंने आपको करा दिए थे। हाइट पूछेगा आपको, सिंपल पूछेगा, दो चीज देकर के एक चीज पूछेगा, या तो आपको हाइट दे देगा और थीटा देगा, पूछेगा क्या आपको, या तो लेंथ पूछ लेगा, या तो आपका बेस की जो डिस्टेंस होती है वो चीजें पूछेगा। या तो आपको हाइट नहीं दिया रहेगा, थीटा आपको दे देगा वहां पे और लेंथ दे देगा, फिर हाइट पूछेगा। जिस टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं आपका सिंगल बेस क्वेश्चन पे वो मैंने करा दिया। अब आप हेडिंग बनाइएगा क्या, डबल एंगल बेस क्वेश्चन, डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, डबल एंगल बेस्ड क्वेश्चन। डबल एंगल बेस, चलिए डबल एंगल बेस को हम समझते हैं होता क्या है। डबल एंगल बेस में कैसा होगा, सपोज दैट आप कहाँ खड़े हो, आप छत के ऊपर खड़े हो, आप देख रहे हो जैसे कि ये आपका क्या है, आप यहाँ पे किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, कहाँ है आप यहाँ पे, सपोज दैट आप यहाँ किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, ये आपकी क्या है बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हो और आप यहाँ पे देख रहे थे आपके पास यहाँ पे कार आ रही थी, क्या आ रही थी, कार आ रही थी। पहले तो आपके यहाँ पे कार आ रही थी, फिर धीरे धीरे वो इधर बिल्डिंग के आगे बढ़ती गई, फिर आपकी कार यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, ये कार यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। सपोज दैट ये हमारा सबसे पहले जब हमारे पास ये एंगल बना रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपका यहाँ पे बना रहा था, फिर जैसे जैसे आपके पास में आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। ये वाला सपोज दैट ये वाला आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बनाया हुआ है, फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना जो हमारा डबल एंगल बेस प्रॉब्लम होता है, सपोज दैट यहाँ पे हमारी कार क्या कर रही थी, लगातार मूव कर रही थी किधर, बिल्डिंग की ओर में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जितना आप एंगल के पास में आओगे, क्या आओगे, जितना आप एंगल के सॉरी जितना आप हाइट के पास में आते रहोगे उतना ही आपका एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। सपोज दैट यहाँ पे भी मैं 30 40 नहीं लेता हूँ, 30 डिग्री 40 डिग्री नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये हमारी जो फर्स्ट कार थी उसका एंगल क्या था, θ1, और इसका एंगल क्या था, θ2 था। तो अब हम आप क्या कर सकते हैं, जितना भी हम जो भी हमारी कार या बाइक आ रही होगी आगे, वो जितना ही बिल्डिंग के पास में आएगी तो उसका थीटा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, θ2 इज इक्वल ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, θ1, कितना हो जाएगा, θ1। अब आप यहाँ पे देखो, सपोज दैट ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो यहाँ पे देखा कि एक कार यहाँ पे आ रही थी, ऐसे एक कार आ रही थी और फिर वो धीरे धीरे चलते चलते कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, वो चलते चलते धीरे धीरे यहाँ पहुंच गई। इसका सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बना, फिर दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन गया। तो सपोज दैट ये हमारा बेस था पूरा, तो पहले इसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं, जैसे जैसे आप क्या करोगे आगे आते रहोगे बिल्डिंग के सामने, तो वैसे वैसे आपका एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये पहले 30 था, 30 डिग्री कितना बना लिया, 45 डिग्री बना लिया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, दो एंगल हमेशा हमें क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है, ये आपकी क्या होती है, लेंथ होती है, और ये आपका क्या होता है, बेस होता है। इतनी चीज तो ये हमारी क्या थी, बेसिक थी। बस इसमें आपको एक पॉइंट और लिखना है, क्या क्या वो पॉइंट आप यहाँ पे स्टार पॉइंट पे लिखोगे। स्टार पॉइंट पे मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, आप हमेशा याद रखना कि जितना आप बिल्डिंग के पास में आते रहोगे हमारा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जितना ही आप बिल्डिंग से दूर जाते रहोगे उतना ही हमारा एंगल क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो आप यहाँ पे स्टार पॉइंट लिखिएगा। स्टार पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, द क्लोजर यू द the closer you come, the closer you come, the angle, the closer you come, the angle theta will be increase, the closer you come, the angle theta will be increase, theta will be increase, the closer you come, the theta will be increase। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे, the farther you go, the farther you go,
द फादर यू गो द एंगल थीटा विल बी डिक्रीज। क्या हो जाएगा हमारा, थीटा डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी चीजें क्लियर हुई होंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, हम बिल्डिंग की ओर बढ़ रहे थे तो हमारा थीटा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो हमारे पास क्या हुआ, इन दोनों थीटा का जब हमने कंपैरिजन किया तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री बन रहा था, तो ये हमारा क्या था, 30 डिग्री। और जैसे जैसे ये कार हमारी आगे आ रही थी बिल्डिंग की ओर, तो हमारा क्या हो रहा था, ये एंगल बढ़ रहा था। और हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। आप एक पॉइंट यहाँ पे और लिखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चीजें आपको हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, आई होप आपको अच्छी सी चीजें क्लियर हुई होगी। इसी की बेसिस पर अब मैं आपको क्या कराऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। आप इसका, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को क्या कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे। सपोज दैट, चलिए क्वेश्चन मैं खुद आपको सामने बना रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई बिल्डिंग दी हुई है। ये क्या है, हमारे पास बिल्डिंग गिवन है आपकी, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे आप बैठे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो, आपकी एक जो कार आ रही है वो यहाँ पे सामने आ रही थी एक कार। ओके, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमारा पहले ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब यहाँ 30 डिग्री बना है तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 30 डिग्री का। फिर जैसे धीरे 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 ये हमारी कार यहाँ पे आगे आ गई, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो कितना बना है आपका, यहाँ पे ये पूरा पूरा कितना बना है, 45 डिग्री बना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे आप एलिवेशन 30 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री में आ जाएगा। और सपोज दैट आपको यहाँ पे जो हाइट दी हुई है, हमारे पास बिल्डिंग की हाइट है आपकी कितनी, 20 मीटर गिवन है। और ये वाली हाइट हमारे पास कितनी गिवन, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमारे पास क्या करनी है, इसको हमें फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करोगे, इसको हम, इस डिस्टेंस को हम टोटल फाइंड कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें गिवन है। अब देखो ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ये वाली क्या है, हमारी बिल्डिंग है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सपोज दैट हम मानते हैं ये क्या है, ए बी, ये है हमारे पास सी, और ये हमारे पास है क्या, डी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी एंड डी में, ए बी और डी में हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ए बी और डी को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास ये हाइट गिवन है, और ये आपका क्या है, बेस, और ये कितना है आपका, थीटा गिवन है। तो आप सपोज दैट ये जो डी है, आपको डी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। इसको आप यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, एक्स एज्यूम कर लो। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता क्या, वो होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा की जगह पे ये वाला एंगल पे हम लगा रहे हैं ना, ए बी और डी में, तो थीटा के बराबर हमको कितना दिया है, यहाँ पे दिया है वो कितना, 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री इज इक्वल टू पी। हमारा पी क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, बेस परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपकी, 20 अपॉन बेस हमारा कितना है, बी एंड डी के बीच में की जो डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है। तो बताओ 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 अपॉन एक्स, या एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 20। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से 20 मिल गई है। अब आप यहाँ पे फिर से सॉल्व करोगे क्या, फॉर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किस में लगाओगे, इन ट्राइंगल। अब ये पूरे वाले ट्राइंगल पे आपको लगाना है ए बी एंड सी में, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी और सी में क्या लगाना है आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू, जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा की जगह हमको क्या कंसीडर करना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 1030 डिग्री इज इक्वल टू हाइट कितनी, परपेंडिकुलर हमारे पास 20 गिवन है, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये सॉरी डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये एक्स, और ये कितना है, डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस डी आ जाएगा। हमको यहाँ पे लास्ट में डी की ही वैल्यू निकालनी है। अब बताओ 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 20 एज इट इज। अब बताओ एक्स बराबर कितना है यहाँ पे, 20, तो आप यहाँ 20 पुट कर दो, 20 प्लस कितना हो जाएगा, डी। अब इन दोनों को आप क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो यह हो जाएगा 20 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/√3
या जैसे आप यहाँ पे डी की वैल्यू निकालोगे जिसको लिख सकते हो क्या 20√3 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। या हम इसको यहाँ से जो अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना √3 माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट राइट आंसर जो मैंने आपको सामने निकाल दिया। तो मीन्स यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3 माइनस 1। आई होप आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। इस बेसिस पर आपका क्वेश्चन जो आता है बोर्ड लेवल पे वो आपका 5 नंबर का 100% आता है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपको अच्छे से सीखना चाहिए। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर मैं लिखने जा रहा हूँ, उसको भी आप अच्छे से करिएगा और आप इसका साइड में स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए करते हैं फिर से। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट आपके पास यहाँ पे कोई बिल्डिंग गिवन है, यहाँ पे क्या है वो कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हाइट हमें क्या करनी है, इस बार हाइट हमको यहाँ से निकालनी है और इसका यहाँ पे क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ पे बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दोनों यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल गिवन है वो एंगल आपका कितना यहाँ पे गिवन है, वो है आपका 30 डिग्री एंड आपका 45 डिग्री गिवन है। और ये वाली जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन है, ये वाली डिस्टेंस हमको यहाँ पे 10 मीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे गिवन है वो 25 मीटर। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो सपोज दैट ये हमारे पास ट्राइंगल क्या है ए बी सी एंड हमारे पास क्या है डी गिवन है। आप इसका हमें सॉल्यूशन करके बताओ इसकी हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही बना हुआ देगा और वो हमेशा जो एंगल बनाएंगे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही रहेंगे आपके, या तो हो सकता है 30-60 के बीच में, या हो सकता है 30 या 60 के बीच में, या 30-45 के सामने में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा ही रहा हूँ, या हो सकता है 45 और 60 के बीच में एंगल से क्वेश्चन बना करके आपको देगा। अभी इससे पहले हमने इस लास्ट क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाली थी, अब हमको यहाँ पे हाइट निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप हमें इसका सॉल्यूशन करके बताओ क्या आ जाएगा। एक बार आप अपने से ट्राई करो, देखो हो जाएगा कि नहीं। जो अगर सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है आप इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं अपने से। ओके, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिस, इसमें आपका जितना भी टाइप बनेगा वो सारे टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने एक कुछ टाइप का क्वेश्चन कराया आपको जिसमें हमने क्या निकाली थी, डिस्टेंस निकाली थी। अब दूसरा टाइप है इसमें हम क्या निकालेंगे, हाइट निकाल रहे होंगे। बस यही 2 टाइप आपका बनता ही है जो आप अच्छे से कर लोगे। चलिए बताइए आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। ओके, ट्राई करो हो जाएगा आपसे, ट्राई करते रहिए भाई, हो जाएगा। जितने भी लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हो एक बार जा करके लाइक वाला बटन को जरूर से दबाओ, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास। ट्राइंगल है, अब क्या लगाओगे आप इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल किस में लगाओगे, ये वाले में, ए बी एंड डी वाले में। किसमें, ए बी एंड डी में आपको लगाना है क्या, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो वो होता है क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा की जगह हमारे पास कितना गिवन है 45, तो थीटा की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू पी हमारा कितना है, हमें एस गिवन है। ओके, पी मीन्स हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ए और बी हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है एस, तो हमने यहाँ पे एस रख दिया है। अब बताओ अपॉन क्या होता है बेस, बेस हमारा कितना है 10, तो यहाँ पे आप रखो 10। बताओ 10 45 की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन कितना आ जाएगा 10। या आप इसको लिख सकते हो एच इज इक्वल टू 10 लिख सकते हो। ये हमारे पास कितना हो गया है, एच बराबर 10 मिल गया है। अब आप यहाँ पे लगाओगे क्या, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी में, ए बी सी। अब इस पूरे ट्राइंगल के अंदर लगाना है क्या, इस फॉर्मूले को ट्राइंगल में क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थीटा बराबर हमको कितना दिया है यहाँ पे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे कितना हो जाएगा, हाइट एच हो जाएगा और बेस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ये कितना हो जाएगा, ये आपको जो 10 गिवन है तो इसको जो अगर आप x एज्यूम करते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस x हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन कितना हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो h की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है h की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस एक्स। इसको आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास बन जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू
10√3 10√3, अदरवाइज इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, s इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10। तो यहाँ पे आप जैसे ही x निकालोगे कितना आ जाएगा, 10√3 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन था तो हमने इसको अच्छे से निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे x निकाला है ना, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू मिल गई है, अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, आपके x की वैल्यू आराम से इजीली मिल जाएगी। ओके, आई होप अच्छे से आपको क्लियर ये चीज हुई होंगी। चलिए आप इसको भी कर लीजिएगा। समझ में आया? जो अगर आपका डबल एंगल का क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे वहां पे, और आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे। अब आप हेडिंग बनाइएगा क्या, सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। हमारा लास्ट टाइप है, उस टाइप को ही पढ़ करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब हमें पढ़ना है क्या, सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम। चलिए लिखिएगा सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल क्या होता है, देखो अभी देखो आपका लास्ट मंथ चल रहा है, बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो एक बार मैं उनसे चाहूंगा कि भाई एक बार कमेंट करके बताओ सबटेंडेड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम कैसे आता है। सपोज दैट आपके पास कोई, सपोज दैट जो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं सबटेंडेड एंगल का जो प्रॉब्लम आता है कैसे आता है। सपोज दैट ये आपका क्या है, एच हाइट पर आपकी कोई बिल्डिंग है, क्या है, एच हाइट पर आपकी क्या है, कोई बिल्डिंग गिवन है, और इसके ऊपर हमारे पास एक क्या लगा है, झंडा लगा है। जैसे कि 26 ऑफ जनवरी आ रही है ना, आप अपने छत के ऊपर क्या लगाओगे, झंडे को लगाओगे, तो आपके पास जो घर होगा उसकी कुछ हाइट होगी, और यहाँ पे आपका क्या लगा होगा, झंडा लगा होगा। झंडा लगा होगा तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। एक बार इस हाइट से देखने पर, एक बार इस हाइट से देखने पर आपका जो एंगल बनेगा वो एंगल, और इस झंडे के यहाँ से देखने पर ये एंगल आपको क्या हो जाएंगे, आपके सबटेंडेड एंगल हो जाएंगे। मीन्स ये वाला एंगल हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, और ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। सपोज दैट ये वाली एंगल हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा, और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, बीटा गिवन है। और इसकी हाइट क्या है, जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है वो हाइट है आपकी h1, और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है आपकी, यहाँ पे h2 क्या है, गिवन है। ये हमारे क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस हो जाता है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपको जो आपका सबटेंडेड एंगल की थ्योरी होती है उसमें आपको क्या होता है, एक आपकी हाइट दी हुई होती है, हाइट के ऊपर आपको क्या हो लगा होता है, झंडे लगे होते हैं। या तो अगर मैं दूसरी तरह से बताऊं आपको, सपोज दैट आपको यहाँ पे कोई पेड़ है, क्या है, पेड़, ट्री, यहाँ पे क्या है, ये आपका ट्री बना हुआ है, ये ठीक है, ये ट्री बना है, और यहाँ से क्या है, इसका ये बेस होता है। और सपोज दैट ट्री है, अब आंधी आएगी, मीन्स जो से विंड चलेगी, बहुत ज्यादा विंड चलेगी, बहुत तेजी से हवा चली, तो ये पेड़ क्या आ जाएगा, टूट के आएगा, टूट कर ये गिरेगा कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे ये टूट करके यहाँ पे गिरेगा, जब यहाँ पे ये गिर रहा होगा तो यहाँ पे कुछ जा करके ये आपको, जो आपका यहाँ पे ये है क्या, आपका बेस पे जाकर के ये टच कर देगा। इसको एक बार मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बेस पर क्या करेगा, जाकर के यहाँ पे टच करेगा। जब बेस पर टच करेगा तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना। तो यहाँ जैसे टूटा, पहले तो टोटल हाइट ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, h1 हो जाएगी, ये वाली हाइट हमारी टोटल कितनी हो जाएगी, h2 हो जाएगी। अब ये h2 वाली हाइट यहाँ से टूट करके क्या है, नीचे गिर गई है। तो ये हाइट हमारे पास सपोज दैट h1 है, और ये कितनी है, h2। तो यही h2 वाली हाइट हमारे पास यहाँ पे आकर के टूट करके गिर गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, h2 हाइट बोल देंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, x गिवन रहा होगा, ये h1 h2 हाइट हो जाएगी, और यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, थीटा डिग्री बना रहा होगा। ओके, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई। इस पे मैं आपको इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कराता हूँ, फिर हम क्वेश्चन के बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। ओके, चलिए हमारे पास सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, आपका h1 हाइट है बिल्डिंग की, h2 हाइट है किसकी, जो फ्लैग आप लगा रहे हो अपने छत पर। छत है, 26 जनवरी सेलिब्रेट करने जा रही हो, आपके पास कोई छत घर होगा, घर के फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होगी, उसकी कुछ हाइट होगी, उसके ऊपर आप क्या लगाओगे, अपने झंडे को लगाओगे। जो भी आप झंडे लगाओगे, सपोज दैट उसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे कितनी गिवन है, h2। हमारे पास यहाँ पे h2 है, h2 मान लो आपको मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो कितना गिवन है आपका, 5 मीटर गिवन है, और आपको यहाँ पे h1 की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। और हमारे पास ये वाला जो एंगल अल्फा बना है, एंगल अल्फा हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, मान लो आपके पास यहाँ पे एंगल अल्फा जो बन रहा है, यहाँ से आप बनाइएगा एंगल अल्फा एंड बीटा, एंगल अल्फा एंड बीटा जो आपके बन रहे हैं, ये वाला एंगल आप क्या कहोगे, इसको आप बोलोगे अल्फा, वो है आपका कितना 30 डिग्री का, और ये एंगल जो पूरा है वो कितने का है आपका 60 डिग्री का।
कितना है 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करनी है, H1 की वैल्यू आप क्या करोगे, फाइंड करके बताओगे। चलिए ठीक है, देखते हैं हम कैसे यहाँ पे H1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन आप देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले सपोज दैट आपके क्या है, इसको आप ए बोल दो, यहाँ से कितना हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो आपने किस में लगाओगे, सबसे पहले इस बिल्डिंग की आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइट निकालना है, और इसको आप हमेशा एक्स कंसिडर करके करना है। ठीक है, चलिए देखिए, सपोज दैट आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल बी सी डी में, बी सी डी में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह बी और सी लिख सकते हो। तो कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका डी सी हो जाएगा, बी सी अपॉन सी डी, बी सी अपॉन सी डी। अब बताओ टेन थीटा क्या निकालोगे आप, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हम लगाएंगे जैसे ही टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ बीसी की वैल्यू कितनी है, H1 गिवन है, अपॉन CD हो जाएगा, यहाँ पे आपका CD भी आपका एज इट इज आ जाएगा। तो CD हमारा बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H1 अपॉन कितना हो जाएगा CD। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आपका CD is equals to अंडर रूट 3 इंटू H1, CD is equals to अंडर रूट 3 इंटू H1। इसको आप बोल सकते हो क्या, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर क्या करोगे, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल किस में लगाना है, ACD में, क्या लगाओगे, ACD में। अब हम इस पूरे ट्राइंगल के अंदर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके उसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में जैसे ही लगाओगे तो वो हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, AC अपॉन CD, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप रखोगे क्या, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AC, AC हमारा क्या है H1 प्लस क्या हो जाएगा H2। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे आप, AC हमारा क्या हो जाएगा H1 प्लस H2, H2 इधर कितनी वैल्यू दी है, 5 दी है, तो आप H1 प्लस 5 अपॉन क्या लगाओगे, CD, CD हो जाएगा। अब बताओ 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H1 प्लस 5 अपॉन CD। या आप जैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो H1 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू CD। अब आपके यहाँ पास CD की वैल्यू गिवन है क्या, अंडर रूट 3 इंटू एच, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अंडर रूट 3 इंटू एच। तो H1 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 यहाँ का इंटू अंडर रूट 3 इंटू हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे H1 गिवन है। इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए। अब बताइए, ये H1 है और ये H1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे ना H1 प्लस H1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे तो H1 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कराओगे कितना आ जाएगा, 3H1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3H1। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3H1 इज इक्वल टू H1 प्लस 5, या आप यहाँ पे जैसे ही करोगे 3H1, अब ये भी H1 है, इधर आके करके क्या हो जाएगा, H1 माइनस इज इक्वल टू 5। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2H1 इज इक्वल टू 5। या आप यहाँ पे S की वैल्यू निकालोगे तो S की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5/2। तो 5/2 को नहीं कर करके H1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो हमारी जो H1 की वैल्यू होगी आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना, 2.5। कितना आ गई H1 की वैल्यू, 2.5। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एक बार आप और अच्छे से देखो, हमारे पास क्या दिया था, H2 की वैल्यू गिवन थी, जो हमारा झंडे था उसकी वैल्यू हमको गिवन थी, हाइट बिल्डिंग की हाइट हमें हमसे पूछ रही थी, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना था, 60 डिग्री गिवन था। आप हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल के अंदर लगाया BCD में, BCD में जब हमने लगाया तो हमारे पास क्या मिला था आपका, CD इज इक्वल टू H अंडर रूट 3 इंटू H1। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे, इनर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व किया, AC और D को जैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन CD। और tan थीटा की जगह कितना था, 60 डिग्री, AC की जगह क्या लगाओगे, H1 प्लस H2। तो H1 आपका तो ST जाएगा, प्लस H2 की जगह कितनी वैल्यू थी, 5 गिवन थी। फिर 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू H1 प्लस 5 अपॉन CD। तो H1 प्लस 5 अपॉन CD। अब यहाँ पे क्या करना था आपको, CD की वैल्यू आपने यहाँ पुट की अंडर रूट 3 इंटू CD। तो ये कितना हो जाएगा आपका, H1 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू CD। CD की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, इस वैल्यू को मैंने पुट किया है यहाँ पर हमने पुट किया है, ये क्या है, इंटू है। ओके, तो बताओ H1 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में कराओगे तो 3 ही आएगा, इंटू H करना है तो यस कर दिया। अब हमने H की वैल्यू को एक तरफ करा, फिर इसके बाद हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने पर हमारे पास S की वैल्यू कितनी मिली है, 2.5 मिली है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आप इसको लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप याद करोगे कि भाई यहाँ सब स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन आया ही था। सब स्टैंडर्ड एंगल का क्वेश्चन आएगा, आपको 5 मार्क्स का आएगा।
तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप जो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देखना है, उसको 2x पे लगा करके देखोगे, आपका रिवाइज़ हो जाएगा, ओके? जितने भी इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक थे और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको डील कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? तो अगर क्लास अच्छी लगी हुई होगी तो आप एक बार क्या करोगे, लाइक वाला बटन ज़रूर से दबाइएगा, और जो अगर बहुत ही अच्छी लगी तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ओके? तब तक के लिए जय हिंद।